आज उत्तर प्रदेश के हाथरस दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अलीगढ़ के पिलखना में हाथरस हादसे के पीड़ितों से मुलाकात की है। पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। अलीगढ़ के बाद हाथरस पहुंच गए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। यहां भी पीड़ितों से मुलाकात की। ज्यादा से ज्यादा मुआवजे समेत दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। आईजी अलीगढ़ शलभ माथुर ने कहा है, हाथरस हादसे में 121 लोगों की जान गई है। सभी की पहचान कर ली गई है। मृतकों में 112 महिलाएं और 7 बच्चे भी शामिल हैं। हाथरस हादसे को लेकर आयोजन कमेटी से जुड़े 6 लोग गिरफ्तार किए गए। मुख्य आरोपी पर 1 लाख का इनाम। आरोपी घटना के बाद से फरार। जरूरत पड़ी तो भोले बाबा से भी पूछताछ होगी। जांच आयोग ने हाथरस की घटना की जांच शुरू कर दी है। जांच आयोग के अध्यक्ष ब्रजेश श्रीवास्तव का बयान है, जरूरत पड़ी तो पुलिस और मीडिया कर्मियों के बयान भी दर्ज होंगे। हाथरस में एक पेट्रोल पंप के पास से बाबा के गुजरने का सीसीटीवी फुटेज वायरल है। 2 जुलाई को दोपहर 1:23 की बताई जा रही हैं तस्वीरें। सड़क किनारे खड़े बाबा के वॉलंटियर्स भी नजर आए। बाबा के काफिले में सबसे आगे थे करीब 12 बाइक सवार, फिर 10 से 12 कारें। बाबा के निकलने के करीब 20 मिनट बाद निकली थी लोगों की भीड़। सत्संग के लिए 28-29 जून से पहुंचने लगे थे लोग। कुछ लोगों के लिए ही टेंट की व्यवस्था थी। खेतों और पेड़ों के नीचे सोकर कर रहे थे सत्संग के दिन का इंतजार। भोले बाबा पर मैनपुरी आश्रम के आसपास के ग्रामीणों ने लगाए आरोप। एक गांव के लोगों ने कहा, बाबा ढोंगी है, खुद को भगवान बताता है। फर्रुखाबाद में भोले बाबा ने कोरोना के दौरान भी कार्यक्रम किया था। दिसंबर 2021 में कार्यक्रम किया था। 50,000 श्रद्धालु पहुंच गए थे। अव्यवस्था होने पर सिटी मजिस्ट्रेट ने पहुंचकर सत्संग पर रोक लगाई। बाबा दौसा के पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन मीणा के घर दरबार लगाता था। जहां लगता था बाबा का दरबार, वहां से बड़ी संख्या में महिलाओं के फॉर्म और उनके आधार कार्ड भी बरामद। हाथरस की घटना पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, सरकार सिर्फ असली मुद्दा छिपाना चाहती है, जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकती है यूपी सरकार। हाथरस हादसे के बाद कासगंज में बाबा के आश्रम में सन्नाटा है। पटियाली में बहादुर नगर के इसी आश्रम से बाबा ने अपना साम्राज्य बढ़ाया। करीब 50 बीघा जमीन में बना हुआ है यह आश्रम। कानपुर में बिधनू के करसुई आश्रम पर पुलिस पहुंची। सेवादारों से पूछताछ की। पुलिस की छानबीन के बाद आश्रम में लगा हुआ है ताला। एक भी सेवादार मौजूद नहीं है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भी बाबा का आश्रम है। सुंदरबल कस्बे में कई एकड़ फैला हुआ है आश्रम। मौके पर मौजूद लोगों ने कहा, जो गलत करेगा वही तो भोगेगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी बाबा का आलीशान आश्रम है। हाथरस हादसे के बाद पुलिस ने आश्रम में पहुंचकर जांच की है। दीवार से मिटा दिया गया था बाबा का नाम, जबकि बैनर कपड़े से ढका मिला। हाथरस में हुए हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रयागराज में हुआ यज्ञ और हवन। आश्रम में श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में सेवादार और श्रद्धालु मौजूद रहे। नीट पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने धनबाद से अमन सिंह को गिरफ्तार किया। फरार आरोपी रॉकी का करीबी है अमन सिंह। संजीव मुखिया का रिश्तेदार बताया जा रहा है अमन सिंह। नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का पहला गुजरात दौरा। राहुल के हिंदू वाले बयान के बाद गुजरात कांग्रेस कार्यालय पर हुआ था हमला। राहुल ने गुजरात में इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया है। 8 से 10 जुलाई तक रूस ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन फिर बन गए झारखंड के मुख्यमंत्री। बुधवार को चंपई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया। इंडिया गठबंधन की बैठक में हेमंत सोरेन को सीएम बनाने पर बनी थी सहमति। 8 जुलाई को झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान हेमंत सरकार का फ्लोर टेस्ट। सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली नई सरकार को साबित करना होगा बहुमत।
कांग्रेस से पुराने चेहरों को फिर मंत्री बनने के सवाल पर बोले झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर, इस पर हम अपने आलाकमान और प्रभारी से बात कर रहे हैं। बीजेपी ने लगाया आरोप, झारखंड बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दीपक प्रकाश का बयान, चंपई सोरेन के साथ अन्याय हुआ है, बीजेपी उनका सम्मान करती है, करती रहेगी। वारिस पंजाब दे, इस संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह बतौर सांसद आज शपथ लेने जा रहे हैं। यूएपीए केस में जेल में बंद अमृतपाल सिंह सांसद चुने जाने के बाद शपथ के लिए कोर्ट से मांगी थी इजाजत। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने नामंजूर किया किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा। इस्तीफे पर अड़े किरोड़ी लाल मीणा, आज आलाकमान ने दिल्ली बुलाया, बीजेपी नेतृत्व के साथ बैठक करेंगे। बिहार के सारण जिले में लहलादपुर में गिर गया एक और पुल। गंडक नदी पर बना था ये पुल 100 साल पुराना पुल था, देखते ही देखते नदी में समा गया। ब्लॉक हेडक्वार्टर से दर्जनों गांव का संपर्क टूट गया। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की रिमांड अवधि 8 जुलाई तक बढ़ गई है। सेंथिल बालाजी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी की थी। सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में मिली 4 साल की सजा का मामला, सभी याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। 7 जुलाई को गुजरात के अहमदाबाद में निकाली जाएगी भगवान जगन्नाथ की 147वीं वार्षिक रथ यात्रा। लाखों की संख्या में जुटेंगे श्रद्धालु, 22,000 सुरक्षाकर्मी रहेंगे तैनात। देश भर से आ रहे भक्तों में बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर उत्साह है। अभी तक मौसम साफ रहने की वजह से सुचारू रूप से चल रही है यात्रा। इस बार बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रिकॉर्ड यात्रियों के पहुंचने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर के रामबन में शिक्षित युवाओं के लिए लगाया गया जॉब फेयर। सरकार की तरफ से पढ़े लिखे युवाओं को दी जा रही योग्यता के अनुसार नौकरियां। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही है बारिश। शहर में कई स्थानों पर जल भराव। जो अलकनंदा नदी है उसका जलस्तर बढ़ गया है, कई घाट भी जलमग्न हैं। रुद्रप्रयाग में बारिश से केदारनाथ हाईवे पर बनी सुरंग क्षतिग्रस्त हो गई है। सुरंग का डहा आगे का हिस्सा मलबे से ढक गई है। सुरंग केदारनाथ धाम जाने वाले वाहनों की आवाजाही बंद करनी पड़ी। उत्तरकाशी में लगातार बारिश के चलते पहाड़ पर लैंडस्लाइड हुई। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर आया पहाड़ों से मलबा। हाईवे के दोनों तरफ लगा लंबा जाम, यात्रियों को परेशानी हो रही है। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। आपदा प्रबंधन विभाग को किया गया है अलर्ट। भूस्खलन और बारिश से हिमाचल प्रदेश की 115 सड़कें बाधित हैं। मंडी में 107 सड़कें बंद हैं। चंबा में 4, सोलन में 3, कांगड़ा जिले में 1 लिंक मार्ग बाधित। उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में मुसीबत बन सकती है मानसून की बारिश। नैनीताल जिले में आज भारी बारिश का अलर्ट। एहतियात के तौर पर जिले के सभी स्कूल्स बंद किए गए। देहरादून के गुच्चू पानी में भारी बारिश की वजह से बरसाती नदी में उफान आ गया। नदी पार फंसे 10 लोगों को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। रस्सी के सहारे कराई गई नदी पार। असम में मुसीबत बनकर बरस रही मानसून की बारिश। बाढ़ की मार झेल रहे असम के 28 जिले। अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। बाढ़ की वजह से 12 लाख लोग प्रभावित हैं। खतरे के निशान के पार 8 नदियां।